श्री राधे राधे। भक्तों, महापुरुष के अंदर इतना पवित्र भाव होता है, इतनी प्रीति होती, इतना वात्सल्य होता है कि जो साधारण लोग सोच भी नहीं सकते हैं। कल मैं आपको सुना रहा था कि बाबा राधा रमण चरण देव अर्थात जो बड़े बाबा कहे जाते थे, किस तरह से बाबा रामदास के लिए वात्सल्य भाव था, उनका अमृतमय वात्सल्य। प्रसाद के टाइम जो भी उनको अच्छी अच्छी चीज समझ में आती थी, उठा उठा करके वो अपने थाल में से, अपने पत्तल में से रामदास बाबा की पत्तल पर रख देते थे। इतना प्रेम। और मैं आपको बड़े बाबा की चरित्र में सुना चुका हूँ, उनकी चरितावली में, कि बड़े बाबा ने सन 1905 में भागवत लीला में प्रवेश किया था। तो उस समय शरीर छोड़ते समय वे अपनी करताल रामदास बाबा को दे गए और करताल के साथ दे गए महाराज अपनी शक्ति, और सौंप गए कीर्तन द्वारा देश विदेश में घूमकर नाम प्रचार करने का महान दायित्व। रामदास बाबा जी ने गुरुदेव के निर्देशानुसार कलकत्ता को केंद्र बना करके सर्वत्र कीर्तन द्वारा नाम प्रचार करना आरंभ किया। उनका सारा जीवन ही कीर्तन में हो गया। वे नित्य त्रिसंध्या कीर्तन तो करते थे और उसके अतिरिक्त हरिसभा का कीर्तन या भक्तों के घर जाकर कभी नाम के कीर्तन और कभी नित्यानंद महिमा कीर्तन और कभी मन शिक्षा मूलक कीर्तन, कभी अधिवास कीर्तन, कभी नाम यज्ञ, कभी नगर संकीर्तन, और कभी किसी महापुरुष के पार्षद आचार्य या भक्त की तिरुभाव वाली तिथि पर तिरुभाव सूचक जो नाम कीर्तन, और महाप्रभु और उनके परिकरों में से जिस जिस तिथि पर, जिस जिस स्थान पर जो जो लीलाएं की, उन तिथियों पर वहां जाकर के उन लीलाओं से संबंधित कीर्तन भी बाबा करते थे, रामदास बाबा। जैसे रथ यात्रा के समय महाराज पुरी में जगन्नाथ जी के रथ के आगे रथ यात्रा कीर्तन, पानीहाटी में रघुनाथ दास गोस्वामी का दंड महोत्सव कीर्तन, वृंदावन में महाप्रभु के आगमन की तिथि पर नगर संकीर्तन। इस प्रकार उनका साल में एक भी दिन किसी विशेष कीर्तन के बिना नहीं था। प्रतिदिन विशेष कीर्तन होता था बाबा का। श्री राधा रमण रामदास बाबा जी में कीर्तन के समय ही पद पदावलियों की रचना करने की अपनी शक्ति का संचार भी कर गए थे। फलस्वरूप कीर्तन के समय स्वतः स्फूर्ति हो जाती थी बाबा को, और नए नए छंदबद्ध कीर्तनों का स्रोत उनके मुख से प्रवाहित होता था, जिसे लोग लिपिबद्ध करते थे। आश्चर्य होता था लोगों को कि एक साथ ये कहाँ से निकलते आ रहे हैं कीर्तन ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर। उनका संग्रह 3 विशाल खंडों में पाठवाड़ी आश्रम कलकत्ता से प्रकाशित है। भक्तगण आज भी कीर्तन के माध्यम से उनका आस्वादन कर धन्य होते हैं। श्री राधा रमण की तरह बिल्कुल वैसे ही रामदास बाबा जी में कीर्तन के समय जिन सात्विक भावों का उदय होता है, वे साधारणतः देखने में नहीं आते। अश्रुधार इतनी बहती कि एक आदमी उनके पास बैठा बराबर उसे पोंछता रहता महाराज कपड़े से, और रोमांच में शिखा तक के बाल खड़े हो जाते। शरीर के बाल तो खड़े होते ही, महाराज चोटी जो होती है सिर में, वो चोटी का बाल भी सीधा ऊपर खड़ा हो जाता।
ऐसा रोमांच होता था, रोंगटे खड़े हो जाते थे बिल्कुल। और कंप इतना प्रबल होता कि शरीर अदृश्य हो जाता, बिल्कुल कंपन, अद्भुत कंपन। और कभी कभी आधे अंग में कंप होता, आधे में स्तंभ होता, जिसे देख लोग विस्मित हो जाते। और कीर्तन के समय कभी कभी उन्हें बैठे बैठे जमीन से 1 फुट ऊपर उछलते भी देखा गया। कीर्तन ही नहीं, महाराज जब कुछ पाठ करते तब भी उनको ऐसा होता, और उस सिंह की सी हुंकार भर देते, जिससे सुनकर के लोग समझ लेते कि बाबा का पाठ वाला कार्यक्रम चल रहा। और एक विशेषता थी कि तीर्थ स्थलियों से लाई हुई रज विभिन्न विग्रहों और वैष्णवों का चरणामृत ग्रहण करते, और जिन जिन महापुरुषों की कृपा उन्होंने प्राप्त की थी उनका स्मरण करते। एक बार उनसे किसी ने पूछा कि आप राधा माधव की लीला का स्मरण करते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, मैंने जिन्हें देखा है उन्हीं का स्मरण करता हूँ। और आने के समय वे जिन महात्माओं का स्मरण करते उनका उन्हें साक्षात्कार होता और उनसे आदेश निर्देश भी प्राप्त होता। इसका प्रमाण भी भक्त लोग देते थे कि इस तरह से उनको स्मरण हुआ करता था। महाराज श्री प्रियनाथ दास एक धनी व्यक्ति के लड़के थे। रथ यात्रा करते समय एक जगन्नाथपुरी में एक नौकर को साथ लेकर आए थे। वहां उन्हें कॉलरा हो गया, और जिस पंडे के घर ठहरे थे उसने घर से निकाल दिया। अब कॉलरा का मतलब कि लगातार बिल्कुल पतले दस्त होना और उल्टियां होना, भयंकर कॉलरा था वो। तो पंडा ने जिस पंडे के घर रुके थे उस पंडे ने उनको निकाल दिया अपने घर से, ये मरेंगे और हम लोगों को भी मारेंगे, इसलिए भगाओ इनको। तो सेवक भी इस विपत्ति में उन्हें जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने छोड़कर चला गया। उस आदमी का जो सेवक था वो भी चला गया। वो भी सोचा कि इस समय इनके साथ रहना खतरनाक है। अब प्रियनाथ जी मरणासन्न अवस्था में वहां पड़े रहे। पंडा घर से निकाल दिया और सेवक उनको छोड़कर चला गया। जगन्नाथ मंदिर के सामने उनको छोड़ दिया। अब देखभाल करने वाला कोई नहीं, और उस समय श्री राधा रमण देव आई टोटा में पंगत में बैठे प्रसाद पा रहे थे, और उसी समय चिल्लाए, बाबा ओरे चिंता नहीं, मैं आया कह करके उठ खड़े हुए और जगन्नाथ जी के मंदिर की ओर भाग पड़े। और प्रियनाथ के विष्ठा से पूरा शरीर जो था लिपाया हुआ था, ऐसी दस्त हो रही थी कॉलरा की। विष्ठा प्रलिप्त मृत प्राय अचैतन्य शरीर को कंधे पर उठा करके अपने आश्रम ले आए और शिष्यों से कहा, भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। इस कीर्तन के साथ उन्हें 108 कलशी जल से स्नान कराओ। और महाराज शिष्यों ने ऐसा ही किया। कीर्तन होता गया, 108 कलशी जल से स्नान कराया गया प्रियनाथ जी को, जो बिल्कुल मरणासन्न थे। लगातार टट्टियां उल्टियों में एकदम डूब गया था शरीर। सेवक छोड़ के भाग गया, पंडा घर से निकाल दिया था। मंदिर के सामने, जगन्नाथ भगवान के मंदिर के सामने वो बेहोश पड़े थे, और बाबा उठा लाए आश्रम और कीर्तन बोलते जा रहे हैं। 108 कलशी जल उनके ऊपर डाला गया। फिर उनको होश आ गया और वो स्वस्थ हो गए। पतित पावन आर्त बंधु श्री राधा रमण ने मंत्र देकर उनको अपना लिया। महाराज
उस समय वे श्री गुरुदेव के साथ ही उसी समय से रहने लग गए थे। और कुछ दिन पश्चात प्रियनाथ की विधवा माँ आई और प्रियनाथ को घर ले जाने के लिए राधा रमन जी के चरणों में कातर हो प्रार्थना करने लगी, पर प्रियनाथ किसी प्रकार भी घर जाने को राजी नहीं हुए। माँ रोते रोते विदा हुई और विदा होते समय राधा रमन से बोली, लड़के को बैरागी मत बनाना, मेरे लड़के को बैरागी नहीं बनाना, मैं उसका मुख देखते हुए मरना चाहती हूँ। राधा रमन ने मृदु मुस्कान के साथ कहा, तथास्तु। अब माँ घर चली गई। प्रियनाथ गुरुदेव के साथ देशांतर भ्रमण करने लगे और गुरुदेव के अंतर्धान के पश्चात श्री रामदास बाबा जी के साथ रहने लगे। उन्होंने वेश नहीं लिया, वे नित्य 1 लाख नाम जप और बाबा के चरित्र का पाठ करते थे, चरित्र सुधा का। और एक बार रामदास बाबा कोतुलपुर में थे, प्रियनाथ उनके साथ थे और आनिक में बाबा को राधा रमन देव का एक आदेश मिला और फिर उन्होंने प्रियनाथ को पास में बुलाकर कहा, तुम इसी समय कलकत्ता चले जाओ, तुम्हारी माँ मरणासन्न पड़ी है, मरते समय तुम्हारा मुख देखना चाहती है, इसलिए प्राण नहीं छोड़ पा रही है। महाराज प्रियनाथ उसी समय कलकत्ता चले गए और माँ ने उन्हें देख करके तब तृप्ति सहित प्राण छोड़े। ऐसा बाबा को पता चल गया था, बाबा ने भेजा, क्योंकि उसने कहा था कि मेरे बेटे को बैरागी मत बनाना, उसको देख करके मैं प्राण छोड़ूंगी। महाराज श्री रामदास बाबा जी महाराज का जीवन राधा रमन देव के चरणों में इतना समर्पित था कि वे अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं मानते थे। वे उनकी आज्ञा से उन्हीं की प्रसन्नता के लिए जगह जगह कीर्तन द्वारा हरिनाम प्रचार करते फिरते। यदि इस कार्यक्रम में कोई बाधा आती तो उन्हीं की शक्ति का सहारा वे लेकर निर्भयता पूर्वक उसका सामना भी करते। एक बार उन्हें विष्णुपुर के लाल बाधा पहाड़ में नाम यज्ञ के अवसर पर आमंत्रित किया गया। वे साथियों सहित ट्रेन में संध्या समय वहां पहुंच गए। एक बालिका विद्यालय में जो गर्मी की छुट्टियों के कारण बंद था, उन्हें ठहराया गया। विष्णुपुर वैष्णवों का परम पवित्र पीठ स्थान है। महाराजा वीर हामिर के समय से वहां के प्राय सभी लोग वैष्णव धर्म में दीक्षित होते आए, पर उस समय ऐसे अधर्मी पाखंडी लोगों को की कह लीजिए की कमी नहीं थी, जो ईर्ष्यावश होकर के या अन्य किसी कारण से बाबा जी महाराज के प्रभाव में वहां वृद्धि नहीं देखना चाहते थे। वे उनके विष्णुपुर पहुंचने के आधे घंटे के भीतर शहर में खबर फैल गई कि कल जब उनका दल कीर्तन करते हुए लाल बांधा पहाड़ पहुंचेगा तो मारपीट होगी। महाराज ऐसे कुटिल स्वभाव के लोग थे। अद्वैत दास बाबा जी महाशय ने बाबा जी महाराज से कहा, दादा सुन लिया ना आपने, कल मारपीट होगी, कीर्तन न निकालना, कीर्तन निकालना ठीक नहीं रहेगा। महाराज अब ये बाबा जी महाराज ने विरक्ति भरे स्वर में उत्तर दिया, कीर्तन तुम्हारा है या मेरा, या मेरे गुरुदेव राधा रमन का? किसके होकर के तुम कीर्तन करते हो यहाँ? मालिक राधा रमन से कहो या कीर्तन पिता निताई चांद से कि कीर्तन में किसी प्रकार का विघ्न न हो। भगवान से या गुरु से ये बात कहनी चाहिए, अपने मन से निर्णय मत लो, ऐसा कहा बाबा ने।
बाबा को भगवान पर कितना भरोसा था। महाराज दूसरे दिन प्रातः आहनिक के पश्चात बाबा सदल बल निकल पड़े, खोलकर ताल के साथ कीर्तन करते हुए लाल बांधा पहाड़ जाने के लिए। पुलिस को मारपीट की संभावना का पता चल गया था, इसलिए बंदूकधारी सिपाही भी आ गए और कीर्तन के साथ चलने लगे। बाबा जी महाराज ने पहले करताल ध्वनि की और आकुल स्वर से गाते हुए निताई चांद और राधा रमण को आवाहन किया। फिर उच्च कंठ से कीर्तन आरंभ किया। भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। बड़ा भाव से कीर्तन हो रहा था और विष्णुपुर वासियों ने शंख और घंटे बजा बजा करके कीर्तन यात्रा के शुभारंभ की चारों ओर सूचना दी। चारों ओर से असंख्य लोग आकर कीर्तन योग देने लगे। बाबा जी महाराज कीर्तन करते हुए धीरे धीरे अग्रसर हो रहे थे। पीछे पीछे भक्तगण कीर्तन करते चल रहे थे। अनेक लोग कौतुकवश दंगा फसाद देखने के लिए भी पीछे पीछे आ रहे थे और कीर्तन ध्वनि से चारों दिशाएं विकंपित थीं। चारों ओर से कीर्तनकारियों पर पुष्प वृष्टि हो रही थी और जैसे ही कीर्तन लाल बांधा पहाड़ के निकट पहुंचा, सबने देखा अनेक लोगों को लाठी बल्लम बर फरसा आदि लिए हुए चित्कार करते हुए, आए बेटा निताई गौर राधे श्याम। पुलिस आक्रमणकारियों को रोकने के लिए दोनों दलों के बीच पंक्ति बांधकर खड़ी हो गई। पंक्ति के वो उस ओर आक्रमणकारियों की प्राण लेने वाली ललकार और उछल कूद, और इस ओर प्राण पिघला देने वाले कीर्तन की ध्वनि और ममता। पुलिस ने देख लिया और आक्रमणकारियों को धमकी दी और भाग जाने को कहा। उसका कोई परिणाम न होते देख उन्होंने घुटने टेक करके बंदूकें संभाल ली और गोली छोड़ उसके पूर्व ही बाबा जी महाराज को न जाने क्या हुआ कि वे द्रुतगति से पुलिस की पंक्ति भेद कर आगे बढ़ गए और भूमि पर लौटकर आक्रमणकारियों को दंडवत प्रणाम किया और कीर्तन करते हुए मंडप की ओर जाने लगे। गोली छोड़ने की स्थिति आई थी लेकिन छोड़ नहीं पाए पुलिस वाले, और बाबा जी महाराज भगवान की ऐसी शक्ति थी कि पुलिस वालों का अनदेखा करके और जो बदमाश लोग जो लाठी भाला ये सब लेकर गए थे उनको दंडवत किया बाबा ने और सबको दंडवत प्रणाम किया और कीर्तन करते हुए मंडप की ओर जाने लगे। और उनके मुखारबिंद पर भय का लेश भी नहीं था और नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित हो रहे थे और बीच बीच में वो भावोन्मत्त होकर ऐसी हुंकार भरते जिससे दिशाएं गूंज जाती थी। उसी समय नाम यज्ञ के प्रधान संचालक ऋषि कविराज महाशय आगे आए और बाबा जी महाराज को माला पहना करके मंच पर ले गए। पुलिस वाले भी चकित हो गए कि बाबा के कीर्तन की शक्ति से ये संकट टल गया, नहीं तो आज तो गोली चलानी पड़ जाती और ये लोग भाला और लाठी जरूर मारते। महाराज नाम कीर्तन बाबा का जो था उसी ने उन दुष्टों को भी शांत कर दिया। हरि ध्वनि, शंख ध्वनि और उरू ध्वनि से चारों दिशाएं मुखरित होती। न जाने किस अज्ञात शक्ति के प्रभाव से महाराज ये आक्रमण करने आए लोग भी कीर्तन में योग देते हुए दोनों भुजाएं उठाकर नृत्य करने लगे। जो लोग आए थे लाठी भाला लेकर के मारेंगे कीर्तन वालों को, वो महाराज पता नहीं भगवान की गुरुदेव की कौन सी शक्ति प्रकट हुई, ये आक्रमण करने की बात अब हट गई और वो लोग भी नृत्य कीर्तन करने लगे। महाराज सन 1951 में कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी को बाबा जी महाराज लगभग
250 भक्तों के साथ वृंदावन पधारे। और अष्टमी को श्रीनिवासाचार्य प्रभु का सूचक कीर्तन, नवमी को श्री गोपाल गुरु का सूचक कीर्तन और चतुर्दशी को अक्रूर घाट पर गौर आगमन कीर्तन के पश्चात पूर्णिमा के दिन उन्हें श्री गौरांग महाप्रभु का वृंदावन भ्रमण कीर्तन करना था। और बाबा जी महाराज का वृंदावन भ्रमण कीर्तन दर्शन श्रवण करने के लिए भक्त लोग बहुत इकट्ठे हुए थे और लोगों ने चकित होकर के वो दर्शन किया कि किस किस प्रकार से महाराज जी कीर्तन का आनंद बिखेर रहे थे। पूर्णिमा के दिन ही बाबा जी महाराज को ज्वर हो आ गया था। उनके शिष्य कलकत्ता के प्रसिद्ध डॉक्टर एस.के. दास ने उन्हें वृंदावन भ्रमण संकीर्तन करने के लिए मना किया। वृंदावन भ्रमण संकीर्तन के प्रति महाप्रभु के विग्रह साफ जाते थे कीर्तन में। और कीर्तन केशी घाट में श्रीमन महाप्रभु के मंदिर से चलना आरंभ करता। कीर्तन चलने को हुआ तो बाबा जी महाराज ने कहा, मैं कीर्तन का आरंभ कर और 10-5 कदम ही प्रभु के साथ जाकर लौट आऊंगा। इतना कहकर उन्होंने राधा रमण चरण दास देव का स्मरण किया और कीर्तन आरंभ करके महाप्रभु और भक्तों के साथ नगर भ्रमण को चल पड़े। और बीमार थे उस समय बाबा, और कीर्तन ध्वनि और खोल करताल की ध्वनि ने आकाश गुंजा दिया। बाबा जी महाराज का शरीर व्याप्त हो गया अश्रुकंप आदि भाव में। और भाव तरंगे उन्हें एक ऐसे अप्राकृत भाव राज्य में बहा ले गई जहां जाकर के उन्होंने अपनी शुद्ध बुद्ध खो दिया। भावावेश धीरे धीरे बढ़ता गया। बीच बीच में हुंकार गर्जन करते हुए बाबा जी महाराज अपूर्व नृत्य भंगी के साथ आगे बढ़ते गए। किसका साहस था जो उनसे कोई कहता कि कीर्तन छोड़कर वापस जाओ? कौन कह सकता था कि वे बीमार हैं, उन्हें ज्वर है या ज्वर का बांध भी है। महाराज अद्भुत शक्ति थी बाबा जी के अंदर, भक्ति की शक्ति थी। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। आगे इनका चरित्र मैं फिर आपको सुनाऊंगा। श्री राधे राधे।